गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 22/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत के युगयुगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रांस। भारत ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ साझेदारी की है। युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के दौरान शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में वन स्टेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री भूपेंद्र यादव, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी की है। ISFR को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 में द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष क्षेत्र 85,724 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 67,083 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र में 65,383 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। इसका सही जवाब है 22 दिसंबर। भारत 22 दिसंबर को प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विशाखा त्रिपाठी, NN खन्ना, प्रताप रेड्डी, नितेश त्रिधान। इसका सही जवाब है विशाखा त्रिपाठी। विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने वृंदावन में बाढ़ के दौरान राहत कार्यों का समन्वय किया और कोविड-19 महामारी के दौरान PM केयर्स फंड में JKP का योगदान सुनिश्चित किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन, एमा थॉमस, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो, डॉग बर्गम, पैम बॉन्डी, श्रीराम कृष्णन। इसका सही जवाब है श्रीराम कृष्णन। श्रीराम कृष्णन को व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मंगलवाड़ी आवास योजना शुरू की है? मणिपुर, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल।
इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बांग्लारबाड़ी आवास योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लारबाड़ी योजना के लिए राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 28 लाख से अधिक वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनके खातों में कुल 1.2 लाख रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दलित छात्रों के लिए अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? कर्नाटक, दिल्ली, उड़ीसा, असम। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में दलित छात्रों के लिए अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, गोवा। इसका सही जवाब है मणिपुर। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर सरकार के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मणिपुर तीसरा राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ इस तरह का समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए विकासशील 8 संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? मिस्र, इराक, कतर, कुवैत। इसका सही जवाब है मिस्र। आर्थिक सहयोग के लिए विकासशील 8 संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन मिस्र में आयोजित की गई। 11वीं T8 शिखर बैठक का विषय था युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों का समर्थन, कल की अर्थव्यवस्था को आकार देने में दिशा में। D8 आर्थिक सहयोग संगठन 8 इस्लामी देशों का एक बहुपक्षीय मंच है जो मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइम्स इंटरनेट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के सहयोग से प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस, HDFC, ICICI, IDBI। इसका सही जवाब है ICICI। टाइम्स इंटरनेट ने हाल ही में ICICI बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप T20 में अपना सर्वोच्च टीम स्कोर निम्नलिखित में से किस टीम के विरुद्ध बनाया है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका। इसका सही जवाब है वेस्टइंडीज। भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया है। भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 217 रन बनाए और इस तरह अपने इस साल की शुरुआत की में UAE के खिलाफ 5 विकेट पर 201 रन का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में श्री राम मंदिर परियोजना को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, मॉरिशस। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अयोध्या के राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस स्थान को विकसित करने के लिए भारत सरकार को $800 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? पुणे, गांधीनगर, रायपुर। पुणे, गांधीनगर, रायपुर, अमरावती। इसका सही जवाब है अमरावती। विश्व बैंक ने अमरावती के विकास के लिए भारत सरकार को $800 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम को सहायता प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य अमरावती को जलवायु अनुकूल सुव्यवस्थित शहरी विकास केंद्र बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 39, 39, 40, 48, 49। इसका सही जवाब है 39। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माइक्रोमैक्स ने निम्नलिखित में से किस देश को फिशिंग कंपनी के साथ साझेदारी की है? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है ताइवान। माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स ने MIPHI बनाने के लिए ताइवान स्थित NAND कंट्रोलर और स्टोरेज प्रदाता फिशन के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।